अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो अब हम देखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। बेसिकली हम इसमें जो चेन रूल को यूज करेंगे टू डिफरेंशिएट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अच्छा देखिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है कि इसमें नॉर्मली जो फंक्शन होता है उसमें हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक y होता है, एक x होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स होंगे कि इन अदर वर्ड्स जो नॉर्मल फंक्शन हम अभी तक पढ़ते रहे उसमें x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम बोलते हैं कि y इज a फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ पर तीसरा वेरिएबल है, दैट इज t। यू कैन ऑब्जर्व हियर कि ये t है इसके अंदर। तो x इज ए फंक्शन ऑफ t और y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। x और y दोनों t के फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। तो दिस थर्ड वेरिएबल विच इज t हियर, इट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो और इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो आप देखेंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और dy ओवर dx कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट मी रिपीट अगेन कि जो अभी तक आपने जो फंक्शन पढ़ा है ना, हम फंक्शन जब पढ़ते थे, आप फॉर एग्जांपल ये फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जो भी है, दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में देखें ना कि वी हैव x हियर एंड y हियर। इसको शॉर्ट में हम यूं लिखते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं कि भाई y इज फंक्शन ऑफ x। सो देयर आर टू वेरिएबल्स, बट हियर इन सम केसेस वी हैव थ्री वेरिएबल्स। तो आप देखें x इज फंक्शन ऑफ t और y जो है y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। तो both x and y they are function of t. So x, y and t, there are three variables. So this third variable which is t here, it is called parameter. इसको पैरामीटर कहते हैं। और हम इक्वेशन को फिर कैसे लिखते हैं कि x is के जैसे ये लिखा हुआ है 1 plus 4 sin of t, और जो y कोऑर्डिनेट होएगा वो होएगा जैसे 2 cos of t। तो इसमें x और y जो है दे आर बोथ फंक्शन ऑफ t। t इज ए पैरामीटर हियर। आप देखिए ये हमारे पास जो है ना पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये हमारे पास ये पैरामीटर अभी हमने डिस्कस किया, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। दिस इज वन पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब इसमें पैरामीटर क्या है, t है। हम क्या करते हैं, ये हमारा t है बिकॉज दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसलिए हम यहां पर t में एंगल को लेंगे। तो अगर इसमें डिफरेंट एंगल की वैल्यूज पुट करें 0, π/4, π/2, 3π/2 लाइक दिस ना, सो दीज आर द एंगल्स which are the values of parameter t। अगर इस t की वैल्यूज को इसमें पुट करें तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट हम यहाँ नोट करेंगे। अगर ये जो t की वैल्यूज है अगर हम इसमें पुट कर दें, then we will get values of y। in this way हमारे पास टेबल आ जाएगा, x and y का टेबल आ जाएगा, और फिर इस x और y के टेबल को हम प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द ग्रिड लाइंस, एंड वी विल गेट द ग्राफ, एंड द ग्राफ इज ओवर हियर, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज पैरामीट्रिक इक्वेशन। और फिर उनमें से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पैरामीटर t को पुट करेंगे x वाली इक्वेशन के अंदर
और फिर y वाली इक्वेशन के अंदर इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x एंड y के। फिर उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम अपना ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, उस कर्व को प्लॉट कर देंगे। अब देखिए पैरामीटर क्या, पैरामीटर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पर जो पैरामीटर t है वो ट्रिग्नोमेट्रिक, बिकॉज वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यूज हुआ है, तो इसमें हम ये एंगल्स को यूज करेंगे। तो अभी नॉर्मली हम कुछ t कैन बी समथिंग डिफरेंट, कुछ और भी हो सकता है, डेफिनेटली एंगल ही नहीं, एनीथिंग एल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन के ऊपर। तो उसको आगे हम और देखते हैं कि और डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। लेकिन वट एवर द पैरामीटर, हम पैरामीटर को पुट करेंगे, हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दूसरे में पैरामीटर को पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। इस तरह हम x और y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे, पुटिंग द पैरामीटर्स इन द टू इक्वेशंस, टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस। आप देखिए यहाँ पर वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स हियर। आप इस a को देखें, यहाँ पर ये पैरामीटर t है एंड दिस पैरामीटर ये t, दिस t इज नॉट एंगल राइट नाउ हियर, ये एंगल नहीं है। इट कैन बी टाइम, ये t टाइम भी हो सकता है ना, t टाइम भी हो सकता है, t एंगल भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो देखिए ये दिस इज वन अनदर एग्जांपल ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। एंड यू कैन, ये b देखें, ये देखें एक पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये इसकी x और y वाली ये बनी हुई है, और ये देखें एक और पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, और ये देखें ट्रिग्नोमेट्री वाली देखें, x is equal to sin t, y is equal to sin 2t. Look this, x is equal to sin 2t, y is equal to sin 3t, like this. So this t can be anything depending upon the situation. अगर ट्रिग्नोमेट्री में तो एंगल होगा, अगर कोई और सिचुएशन तो कुछ नंबर्स होंगे, डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट पैरामीट्रिक इज अ थर्ड वेरिएबल जिसके ऊपर x और y डिपेंड कर रहे होते हैं। x भी उस t के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और y भी उस t के ऊपर, दोनों x और y t के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आप चलते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल के हम इसको इफ वी हैव अ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएशन को देखेंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और बेसिकली हम उसमें चेन रूल को यूज करते हैं। व्हाट इज द चेन रूल? सो लेट्स सी द एग्जांपल हियर। अब हमारे पास वी हैव पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइक दिस। नो, वी हैव दीज टू पैरामीट्रिक इक्वेशन in which t is the parameter, x is function of t and y is also function of t. हमने dy over dx फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो कैसे करेंगे? यूजिंग द पावर रूल। Power will come down and then we will reduce the power by 1. फिर इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे d over dt। हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो यहां पर ये t आ जाएगा, इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2t और ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2t। So this is dx over dt. In a similar way, इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to t, dy over dt, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2, और इसका डेरिवेटिव क्या होएगा? d over dt, इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव लेंगे, तो -2 ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा -2। ओके जी, अब हम क्या करेंगे? सर t का डेरिवेटिव दोबारा क्यों लिया है? हाँ, किस केस में बेटा? y वाले में? सर समझा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट, अब हमने फाइंड करना है dy over dx।
तो आप देखिए डी वाई में ये डी वाई ऊपर है, ये देखिए ये इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, डी वाई ओवर डी टी लिखेंगे मल्टीप्लाई, अब इसमें डी एक्स नीचे है, डी एक्स नीचे है, डी वाई ओवर डी एक्स नीचे है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, डी टी ओवर डी एक्स कर देंगे। तो आप देखिए ना, अगर आप इसको इनको कैंसिल करें तो रिजल्ट में डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता है। आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी इट्स -2 टाइम्स डी टी ओवर डी एक्स। इसको क्या करेंगे हम रिवर्स कर देंगे, बिकॉज हमने इसको रिवर्स कर दिया ना, हमने ये dx ओवर dt है, हमने इसको dt ओवर dx किया है, तो 1 ओवर 2t। Now we will simplify, 2 cancel with this 2, the result is -1 over t. So this is our derivative, dy over dt. So let's do practice here, differentiation of parametric equation. तो चलिए पहले first A part करते हैं। So we have two equations, x is equal to 2t cube and y is equal to t square minus 5. So let's take x first, which is 2t square, no 2t cube, तो क्या करेंगे dx over dt with respect to t करेंगे, तो ये 2 as it is, तो t इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर विल कम डाउन एंड देन वी रिड्यूस द पावर बाय 1, और फिर इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे विच इज d ओवर dt ऑफ द बेस, एंड देन सिंप्लीफाई, ये 3 to the 6 हो जाएगा, और dt और dt कैंसल, तो 1, तो बस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव डन dx ओवर dt। तो लेट्स टेक सेकंड वन, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 5, तो t स्क्वायर dy ओवर dt, तो इसका पहले पावर रूल, 2 will come down, reduce the power by 1, और फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dt, बेस का लेंगे, बेस इसकी t है, और -5 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2t, ये कैंसिल, ये तो 1 हो जाएगा, और ये 2t। सो दीज, नो वी हैव डिफरेंशिएटेड बोथ x and y पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब हमने फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx। तो देखिए dy ओवर dx, इसमें इसके अंदर है, इसके अंदर dy है, ये देखिए ये dy यहां पर लिखा होगा, और तो इसको लिखेंगे dy ओवर dt, और dx इसके अंदर dx है, ये देखिए dx है, लेकिन dx को नीचे होना चाहिए, तो इसको हम रिवर्स में लिखेंगे, dt ओवर dx लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्यों लिखा, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वो dy ओवर dx ही आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं, dy ओवर dx हमारे पास, dy ओवर dt 2t है, एंड d, आप देखेंगे 6t स्क्वायर है, लेकिन हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो 1 ओवर 6t स्क्वायर, क्योंकि हम इसका ना रेसिप्रोकल ले रहे हैं ना, हम dx ओवर dt नहीं ले रहे, dt ओवर dx ले रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो इसमें से ये t कैंसल, ये t रह जाएगा, 2 कैंसल, तो ये 3 रह जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 1 है, नीचे हमारे पास 3t है, तो 1 ओवर 3t। सो दिस इज dy ओवर dx।
जी अब बी पार्ट देखते हैं, लेट्स डू द बी पार्ट। तो द फर्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2 थीटा। So now we are using trigonometric functions. तो before we do the differentiation, तो आपको ये कुछ फार्मूले पता होने चाहिए कि साइन जो थीटा होता है, ये हम इसको स्टडी करेंगे लेटर ऑन, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू मेमोराइज दिस। साइन थीटा का अगर हम डेरिवेटिव ले लें, सपोज ये x है, जो भी है, साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस थीटा होता है। ये आपने याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज इट। अच्छा, अगर कॉस हो जाए तो कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ये दोनों आपने मेमोराइज करनी है, याद रखने हैं, ठीक है। जिसके साथ ये देखें, तो साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव। यू हैव टू मेमोराइज इट। अब इसके बाद हम टेंजेंट का पढ़ेंगे, और टेंजेंट का क्या होता है, टेंजेंट का भी याद रख लें। ये डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है सीकन स्क्वायर थीटा। सीकन स्क्वायर थीटा। अब ये सीकन स्क्वायर क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी आपने ये तीनों को याद रखना, इनको आपने मेमोराइज कर लेना है। वैसे भी क्वेश्चन में जब बार बार रिपीट होंगे तो याद ही हो जाते हैं, लेकिन बट लेट मी टेल यू कि ये हमने याद रखने होते हैं एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो टेंजेंट का सीकन स्क्वायर, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, अगर सी आ जाए तो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम यूज करेंगे तो आपने ये मेमोराइज रखने, ठीक है। तो चलें इसको अप्लाई करते हैं, लेट्स सी कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, अब पैरामीटर हमारे पास क्या है, थीटा है हमारे पास पैरामीटर। तो डी एक्स ओवर डी थीटा करेंगे, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है 0। पहले हम साइन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। साइन का होता है कॉस, तो कॉस 2 थीटा। उसके बाद इस थीटा का डेरिवेटिव लगाएंगे, थीटा का डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा। देखिए, हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, पैरामीटर थीटा है इसके अंदर। किसका डेरिवेटिव लेना है, 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 थीटा। तो 2 तो एज इट इज होगा, 2 तो एज इट इज। तो इस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, तो डी थीटा ओवर डी थीटा, डी थीटा ओवर डी थीटा, वो तो 1 होता है, तो इसका आंसर 2 आ जाए। तो सिंप्लीफाई करें तो 2 cos 2 थीटा। ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको? जी बच्चों, यू अंडरस्टैंड दिस? जी सर, समझ आ गई। अच्छा, आप देखिए इसको, अब सेकंड पैरामीट्रिक इक्वेशन, सेकंड वन। तो थीटा इज द पैरामीटर हियर। तो क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 4 थीटा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको आप बाहर रखेंगे, और थीटा का डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा। डेरिवेटिव किसका लेंगे, थीटा का लेंगे। ये हो गया। फिर आगे चलेंगे, प्लस 2, इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉस का होता है माइनस साइन 2 थीटा। फिर इसके थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, विच इज 2 इंटू डी ओवर डी थीटा। तो हम थीटा का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, थीटा का। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। प्लस इधर देखें, ये नेगेटिव है, तो ये यहां पर माइनस हो जाएगा। 2, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो 4 हो जाएगा।
ठीक है 4, और ये हो गया साइन 2 थीटा, और यहां पर देखें ये डी थीटा ओवर डी थीटा है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज आवर डिफरेंशिएशन। तो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन y को भी डिफरेंशिएट कर लिया और पैरामीट्रिक इक्वेशन x को भी डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे। तो चेन क्या करेंगे, चेन रूल को लगाएंगे। क्या है चेन रूल, dy ओवर d थीटा इंटू d थीटा ओवर dx। ये लिखा हमने क्यों कि ये जब d थीटा और d थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। तो जी बच्चों dy ओवर d थीटा क्या है, dy ओवर d थीटा तो ये है हमारे पास, विच इज 2 cos 2 थीटा। So ये dx upon हाँ सॉरी ये dx है, वो बिल्कुल, थैंक यू। ये हमारे पास ये है, 4 minus 4। इसमें से 4 भी कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना, x का जो x वाला उसका इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो वो ये हमारे पास, उसको लेंगे मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 cos 2 थीटा। तो अब जो है ये वाला 2 इस 2 से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो जो dy ओवर dx है वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस साइन 2 थीटा, सॉरी ओवर cos 2 थीटा। तो ले बेटा हमने we have done the differentiation. So this is the derivative dy over dx of the two parametric equations. So let's do the C part now जी, C part. तो अब इसका what is the x parametric equation? First parametric equation is 2 theta minus sin 2 theta. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज पैरामीटर इज थीटा है। तो 2 थीटा, 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा ओवर d, सॉरी ये थीटा है, x नहीं है, थीटा है, सॉरी ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, वो क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है ना, तो d थीटा ओवर d थीटा वो तो 1 होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, और फिर इसके ये जो थीटा इसका डेरिवेटिव 2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा, थीटा का होता है d थीटा ओवर d, बस 2 आएगा। जस्ट डू द सिंप्लीफिकेशन, 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस 2 थीटा। सो वी हैव डन दिस। अब चलते हैं dy को, y क्या हमारे पास, दैट इज 2 माइनस कॉस 2 थीटा, तो dy ओवर d थीटा कांस्टेंट 0 माइनस कॉस का क्या होता है साइन 2, सॉरी माइनस साइन 2 थीटा, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, कॉस का होता है माइनस साइन, साइन का तो प्लस होता है ना, ये मैंने गलती कर दी, यहां पर मिस्टेक की है, ये प्लस है, इफ इट इज प्लस तो फिर ये नेगेटिव होएगा यहां पर, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दिस सच मिस्टेक्स, ये मिस्टेक नॉर्मली हो जाती है, ठीक है। अच्छा ओके जी, तो ये अच्छा फिर क्या करना है आपने, इस थीटा का डेरिवेटिव लेना है विच इज 2 हियर, सिंप्लीफाई नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2 साइन 2 थीटा। सो वी हैव डन दिस। अब चलते हैं हम इसको फाइंड करते हैं dy over dx using the chain rule,
तो क्या बनेगा, dy over d theta into d theta over dx। तो आप चलते हैं, इसकी पुट करते हैं वैल्यूज। तो dy over d theta जो है वो है 2 sin 2 थीटा, और ये कितना है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। लेट अस टेक द कॉमन 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहां से ये वाला 2 से कैंसल। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, so our derivative, let me write over here, sin 2 theta over 1 minus cos theta. So this is derivative dy over dx. Sir, 1 minus cos 2 theta. हाँ जी, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये ना यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस इज द करेक्ट आंसर। So today we have done this, how we can differentiate parametric equation using the chain rule, and we did some practice. So in the next class we will see how to use these techniques to find the tangent equation, tangent line equation like this. तो आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। With this we have concluded lesson today and see you in the next lesson.